हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो स्टार्ट किया है उसमें हम लोग इनर्शिया, फोर्स, ये सब के पार्ट को क्लियर किया, मोमेंटम को, और फर्स्ट लॉज को भी देखा जिसे लॉज ऑफ गैलीलियोज लॉज या लॉज ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉज, जिससे हमें फोर्स का फॉर्मूला प्रोवाइड होता है, मिलता है। देखो क्या बोल रहा है सेकेंड लॉ। द लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डायरेक्टेड टू फोर्स। यानी क्या होता है, जो मोमेंटम का चेंजिंग का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो देखो इसे कुछ इस कंडीशन में हम लोग समझेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m kg, ओके, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी है u। आफ्टर t टाइम के बाद, अब देखिए t टाइम के बाद इसका फाइनल मास नहीं ना बदलेगा, मास तो वही है m। ऑब्जेक्ट का मास आफ्टर t टाइम वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हुआ। तो हम लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होता है। वी नो डैट मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम यानी इसको मानते हैं P1 और ये P2। तो इनिशियल मोमेंटम P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास तो m है, वेलोसिटी क्या है u है, तो mu। और P2 क्या हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ पे मास m है, वेलोसिटी v है, तो mv होगा ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लॉज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट का मतलब ये हो जाता है अपॉन टाइम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ P equal to F proportional to the rate of change of momentum यानी P2 minus P1 upon T होगा ना यहाँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, प्रोपोर्शनल सिंबल हटाने के लिए हम लोग क्या राइट करते हैं, F इक्वल टू K। यहाँ देखो बाबू लिखेंगे ना, MV माइनस MU अपॉन T। m को बाहर निकाल लेते हैं, k का न्यूटन साहब ने 1 वैल्यू निकाला, तो k को हटा देंगे। k क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग लिखेंगे f इक्वल टू m को लेते हैं m, तो ये आप क्या लिख सकते हो, v माइनस u अपॉन टी। हियर आप क्या जानते हो, देयरफॉर v माइनस u अपॉन टी इज इक्वल टू a। आपको पता है, मान इसमें पुट कर दीजिए, यानी f इक्वल टू m a, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। समझ में आया? अब इसका यूनिट तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यूनिट, ये वेक्टर है, यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई बोलेगा 5 न्यूटन इक्वल टू, तब आप क्या कहोगे, 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप इसको बता सकते हो। समझ में आया? देखते हैं नेक्स्ट। इस पर के क्वेश्चंस को देखते हैं बना करके। क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनाया जाएगा। देखो बोला है, व्हाट फोर्स वुड बी नीड टू प्रोड्यूस ऑन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉल ऑफ मास 7 kg। 7 kg के बॉल पे कितना फोर्स लगाया जाए। मेरा तो 7 kg का बॉल नहीं है, वो जो शॉर्टपुट थ्रो है वो 7.5 kg है। तो उस पर मैं कितना फोर्स लगाऊं कि वो उसमें एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उत्पन्न हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको एक्सीलरेशन दिया है, मास दिया है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो। बट जब भी एक्सीलरेशन दिया रहे
तो आप वहाँ ध्यान दो कि वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है कि नहीं दिया है। अगर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में दिया है तो आप मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट कर लो, चाहे किसी कंडीशन में दिया हो आपको पहले उसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। मास अगर ग्राम में है तो उसे केजी में बदलिए, अगर क्विंटल में है तो भी केजी में बदलिए, यानी मास को प्रत्येक स्थिति में आपको केजी में लाना होगा। तब उसके बाद आप लगाओगे फॉर्मूला वे, चाहे यहाँ लिखोगे पहले गिवन, क्या लिखोगे बाबू, गिवन मास इक्वल टू 7 kg, एक्सीलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सिंपल था। वी नो F इक्वल टू ma, क्या रखेंगे m की जगह, मास कितना है 7 kg इंटू a 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा 28 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 28 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जरा देखो, बहुत बच्चे ये लिख करके छोड़ देते हैं और बहुत बच्चे न्यूटन लिख देते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे में सोचना, थिंक करने लगते हैं कि किसका सही है। अभी आपने देखा था 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने देखा था कितना है 28 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस जगह पे इसका मतलब क्या होता है न्यूटन, यानी कितना न्यूटन फोर्स हो गया 28 न्यूटन फोर्स उस पर एग्जर्ट किया गया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये आप राइट डाउन कीजिए, इसको समझिए, तब हम लोग आगे इसी जोश और उमंग के साथ अगले पार्ट में मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। बाय स्टूडेंट्स।